महिलाओं के साथ तो देखो अत्याचार होता ही आया है, ये आज से नहीं युगों से चल रहा है। हमारी मांग है कि बहन मनीषा को न्याय मिले। उनका पिता आज भी वहाँ पर धरने में बैठा हुआ है, बेटी का अब तक उनका संस्कार नहीं हुआ है। जो दोषी है उन पे कार्रवाई नहीं करवाती है तो हम अगली बार कैंडल की जगह जो इस मामले के अंदर दोषी लिप्त पाए जाते हैं उनकी लाश जलाएंगे। अभी हम शांतिपूर्वक आए हैं, मांग मांगे आए, ये हमारी कमजोरी मत समझो। हरियाणा के भिवानी में बीते दिनों एक मासूम शिक्षिका की, टीचर की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है और मामला जो है 7-8 दिनों का पुराना है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शायद प्रशासन हरकत में नहीं आया है। शायद प्रशासन अभी तक सोया हुआ है और इस घटना से लोग इतने आक्रोशित हैं कि देश के कोने कोने में जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, मांग उठाई जा रही है आरोपी की गिरफ्तारियों को लेकर, लेकिन शायद अभी तक कोई भी हरकत नहीं है। जान लेते हैं मैम क्या कुछ मांगे हैं। हमारी मांग है कि बहन मनीषा को न्याय मिले, जो सरकार अभी तक सोई हुई है सामने आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्या आपको मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे अब सरकार है, वहां पर एनडीए की सरकार है देखिए, और उसके बावजूद भी ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी देश के हर कोने से जो है रेप के मामले आ जाते हैं, निर्मम हत्या के मामले आ जाते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल नहीं है। महिलाओं के साथ तो देखो अत्याचार होता ही आया है, ये आज से नहीं युगों से चल रहा है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि अब तो बदले, समाज बदले। जब सारी चीजें बदल रही है, सारी व्यवस्थाएं बदल रही है, तो सरकार को भी बदलना चाहिए। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कदम उठाने चाहिए। ये ऐसे जब इनको वोट चाहिए तो बहन बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये लगता है मुझे ये जो वाक्य है ना, ये शब्द ये कहीं किताबों में ही दबे रह गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है कि बेटियों को या बहन को, इवन छोटे छोटे बच्चियों के भी रेप हो रहे हैं, है ना। तो उनको तो कपड़ों से भी कोई ऐसा है नहीं कि उन्होंने कोई छोटे कपड़े पहने, 5-5 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। तो हर जगह बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कहीं उनकी हत्याएं हो रही है, कहीं उनके साथ रेप हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि सरकार बदले, उनको होश में आए, थोड़ा बहन बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे, कड़े से कड़े नियम बनाए, और सबसे ज्यादा तो सरकार ही उनको सुरक्षा देती है आरोपियों को, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग जो हैं वो उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 21वीं सदी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके भी शायद समाज की जो सोच है बहुत कहीं ना कहीं पीछे है। एक महिला शिक्षक थी वो, तो जो समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम करती थी, उसके साथ ये निर्मम कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैम पहले तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो भी इसका दोषी है उसको सरेआम फांसी से मिलनी चाहिए। और 11 अगस्त को ये दुर्घटना हुई थी, वो बेटी लापता हुई थी, तो उनके जो पिता थे बेटी के, तो वो थाने जाते हैं, तो थाने वाले ऐसे जवाब देते हैं कि आपकी बेटी भग गई होगी किसी के साथ में। तो ये कोई जवाब होता है कि थाने का? प्रशासन किस लिए बैठा है? किसी की बेटियां, किसी की बहनें बचाने के लिए तो बैठा हुआ है। उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है? हम कुछ हमारी जीएसटी में तो उनको सैलरी मिल रही है, उनको सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। वो खुद ही बोल रहा है बोले आपकी बेटी भग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी 2 दिन के अंदर। तो ये कोई सवाल नहीं थे उनके। उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को उस बेटी की एक लाश मिलती है खेतों के अंदर पड़ी हुई, और उसके बाद भी ना प्रशासन किसी की हेल्प कर रहा है। उनका पिता आज भी वहाँ पर धरने में बैठा हुआ है, बेटी का अब तक उनका संस्कार नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी बहन को, मनीषा को न्याय दिया जाए। उसकी आंखें भी नहीं मिली है, आंखें भी नहीं मिली, तो गला पूरा काटा गया है यहाँ से, और बच्चा मैं बोलना चाहता, बच्चा दानी भी गायब है और किडनियां भी गायब है। कपड़े भी उसने तो पूरे पहने थे। शिक्षिका थी। मैं इनसे भी जानना चाहूंगी सर, आपके देखिए, मैं तो ये बोलूंगी दिन प्रतिदिन ऐसे मामले आते रहते हैं, इसके बावजूद जब हम अपने घर में ही आंख उठाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी छोटी बहनें बेटियां हमारे घूमती रहती हैं। इसको लेकर भी एक डर जो है समाज में पैदा हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी कमी आती है प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन अगर किसी भी ऐसे मुकदमे पर गौर देख करके अगर इस पर एक्शन लेना, तो आगे करने वाले पहले उसको करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई इसका निर्णय ये लास्ट डिसीजन ये होगा तो हमारे साथ क्या बीतेगी। उनको सजा मिलती नहीं है, सजा नहीं मिलती है तो सामने कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट लेके वो फ्री घूमते हैं। आजकल पैसे की पावर से सब काम होने लग गए हैं। तो इस वजह से ये है कि एक तो प्रशासन है वो इस चीज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और जो बहन है मनीषा यादव उसको टाइम से सही तरीके से न्याय मिले। उसके माँ बाप बेचारे 2 दिन पहले जिस दिन लापता हुई थी उस दिन उसके बारे में पूरी बाकायदा प्रशासन को जानकारी दी थी। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही तो एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती प्रशासन की आ रही है ना। रही बात जनरेशन की, जनरेशन को आप नहीं वो कर सकते, बट प्रशासन अगर चाहे ना तो कोई भी काम को तरीके से कर सकता है। तो मेन ये आता है प्रशासन का इसमें सुधार करे। हरियाणा सरकार आगे आने वालों में
जब ही सुधार होगा। तब इन पे अगर आप तरीके से वो दोगे ना कि इन पे आप जो दे रहे हो फीडबैक कि दोषियों को सजा दोगे तो ही इनका निर्णय निकलेगा, नहीं आगे भी ऐसे ही होंगे। इसलिए इन पे जल्दी से जल्दी तरीके से कार्रवाई करें। आपसे ये निवेदन है। धन्यवाद। सर मैं आपसे जान लेती हूँ, देखिए क्या होता है कि कोई भी घटना होती है उसमें न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और ये घटना है 11 अगस्त की और 11 अगस्त को और अब शायद हफ्ता भर कंप्लीट होने का और उसके टाइम जो है और ऊपर हो गया है। क्या आपको लगता है विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है पूरे देश भर में चल रहा है, हर देश के कोने में हर राज्य में जो है विरोध प्रदर्शन मनीषा को जो है न्याय दिलाने के लिए चल रहा है, क्या ये कायम हो पाएगा? जी देखिए, यदि इसको कायम सरकार नहीं कर पाती है तो आज तो हम हमारी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी बहन के न्याय की मांग को लेके यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हाथों के अंदर मोमबत्ती ये कैंडल लेके आए हैं। यदि सरकार, देश की सरकार और बीजेपी की जो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो इसमें कोई भी सीबीआई जांच नहीं करवाती है, जो दोषी है उन पे कार्रवाई नहीं करवाती है, तो हम अगली बार कैंडल की जगह जो इस मामले के अंदर दोषी लिप्त पाए जाते हैं उनकी लाश जलाएंगे और इस मामले के अंदर प्रदेश का युवा और देश का युवा और जो तमाम युवा है प्रदेश और देश का वो एकजुट होकर के उन दोषियों की लाश जला के हमारी बहन को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। और इसके बाद में हमारी जो बहन और बेटी के साथ, किसी भी देश की बेटी के साथ इस तरीके की निर्दयपूर्ण हत्या होती है, उनके साथ इस तरीके का कोई भी रेप होता है या इस तरीके का मामला होता है, तो ये देश का युवा अगली बार मोमबत्ती हाथ में नहीं लेगा, अगली बार उस दोषी की लाश जला के हमारी बहन या बेटी को श्रद्धांजलि देगा। सर मेरा एक सवाल और है, मैं ऐसा है कि देखिए मैं तो ये बोलती हूँ दिन प्रतिदिन हमको मामले सुनने को मिल ही जाते हैं, कभी रेप को लेकर कभी बलात्कार के ऐसे मामले मिल जाते हैं। क्या आपको लगता है समाज में ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से ये समाज के जो लोग हैं ये एक्टिव होते हैं? जी देखिए, इसका मेन कारण तो इनको है ना, जो देश और प्रदेश की जो महिला विरोधी सरकारें हैं वो इनको पला दे रही है, उनको पाल रही है। इनको इस तरीके के मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करके प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए इनकी दिनों दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है और हमारी बहन और बेटियों के साथ इस तरीके के निर्दयपूर्ण करते हैं देश और प्रदेश के अंदर हमारे को आए दिन सुनने के लिए हमारे सामने आते हैं। सर मैं आपसे जान लेती हूँ कि देखिए घटना को बीते हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन शायद अभी तक नहीं जागा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, गत 3 महीने में हरियाणा में दूसरी बड़ी घटना है। 24 अप्रैल 2025 को इसी तरह की एक निर्मम हत्या डॉक्टर भावना यादव की गई थी हिसार में, आपके सबके जानकारी में होगा। उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। थाने से ही मामला रफा दफा कर दिया गया है किसी भी दबाव की वजह से। तो और अभी गत 11 अगस्त को बहन मनीषा जो घर से लापता थी, 13 अगस्त को उनकी लाश मिली। अभी तक सरकार की तरफ से या हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई भी कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष भी एक मजबूत स्थिति में है, तो विपक्ष की तरफ से भी कोई इसमें सख्त टिप्पणी सामने नहीं आई है अभी तक। तो हमारा तो एक ही निवेदन है सरकार से, प्रशासन से कि इसमें कार्रवाई की जाए, जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी सजा दी जाए, आगे से महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए भाई है जी, डॉक्टर भावना यादव जो हिसार में मर्डर हुआ था उनके घर से बिलोंग करते हैं, उनके भाई है। तो एक बार ये भी हमारे इस संघर्ष में, हमारे इस आंदोलन में, शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारे साथ है, तो इनसे क्या सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या उस मामले में अभी तक कुछ हुआ कार्रवाई? मैडम उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने थाने में सारा मामला रफा दफा कर दिया, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे, वो दोषी थे, फिर भी उनको छोड़ दिया क्योंकि वो सरकार के आदमी थे, सरकार बिकी हुई थी, सरकार से मिले हुए थे, करप्टेड सरकार थी। हरियाणा सरकार ने आज हम बहन मनीषा के लिए आए हैं, पहले जो हमारी बहन भावना के साथ हुआ उसको अब तक न्याय नहीं मिला। कितनी बहनें जिनको अब तक न्याय नहीं मिला, ये मामला हाईलाइट हो गया। इससे पहले कितने मामले जो दबा दिए गए, जैसे डॉक्टर भावना यादव का मामला दबा दिया गया है मैडम, वैसे आज तक पहले कितने मामले दबा दिए गए हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि हरियाणा सरकार हमें न्याय दे सकती है, या तो सरकार इस्तीफा दो या कुछ करो। ऐसे तो करप्टेड सरकार की ये चीज होती नहीं है, आज इनकी बहन के साथ हुआ, कल इनकी बहन के साथ, कल आपके साथ होगा। हमारी बहन बेटी ऐसी सुरक्षित नहीं है, हमें न्याय की मांग है। आज हम जो मोमबत्तियां लेकर रोड पे आई, हमारी कमजोरी के निशान नहीं है, ये हम सिर्फ संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि हमें कार्य में समझे, संकेत दे रहे हैं कि हम ये सिर्फ एक चुनौती दे रहे हैं कि ये शुरुआत है, अभी आगे आगे आप देखना होगा क्या है। तो अभी हम शांतिपूर्वक आए हैं, मांग मांगने आए हैं, ये हमारी कमजोरी मत समझो, ये सिर्फ इशारा समझो सरकार की। अब यहाँ पे भेड़े हो सकते हैं इतने युवा भाई बहन के हक के लिए, तो आगे क्या क्या हो सकता है।
अगर यहाँ सरकार नहीं सुनती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो आगामी दिनों में राजस्थान का, हरियाणा का तमाम युवा दिल्ली कूच करेगा, दिल्ली जाकर सरकार से न्याय की मांग करेगा। तो सर बिल्कुल देखिए, एक बार मैं जो है कुछ ना मैम ऐसे सवाल है मेरे कि देखिए, आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूँ, और मैं घर से दूर हूँ, और शायद यहाँ तमाम ऐसे जो महिलाएं हैं जो घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम लोगों को अगर रात के 10 भी बज जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। तो क्या समाज का इसमें कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है? समाज, देखिए समाज क्या करेगा, समाज तो इनके जो ये झूठे मुकदमे होते हैं, इन FIR से डरी हुई है, समाज करेगा भी क्या, है ना। और आपने शायद देखा होगा न्यूज, आज से 2 से 3 महीने पहले अमेरिका ने भी अपनी बहन बेटियों को बोल दिया है कि आप लोग भारत में मत जाओ, बढ़ते हुए रेप केस को देखते हुए, है ना। तो ये हमारे लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो चाहूंगी समाज को भी आगे आना चाहिए, जैसे आज हम सड़कों पे उतरे हैं, समाज को उतरना चाहिए। कब तक ये चुप बैठेंगे? जब सारा समाज, जब सारा युवा एकजुट हो जाएगा तो कब तक ये चुप बैठेंगे? बिल्कुल देखिए, बहन मनीषा के न्याय को लेकर यहाँ पर देश और देश के हर कोने में जो है प्रदर्शन जारी है, और अभी तक डॉक्टर भावना को यहाँ न्याय नहीं मिला है। तो ये लोग का कहना है कि फिर मनीषा के केस में जो है हम कैसे उम्मीद कर लें कि न्याय मिलेगा, और न्याय अगर नहीं मिलता है तो दिल्ली की ओर कूच की जाएगी। देखिए, ये जो कुछ मामले जो होते हैं, रेप के बाद हत्या के मामले, और हत्या के बाद जो है अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। आरोपी जो है फरार है, और 11 दिन बीतने के बाद, 11-12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं है, एक भी आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं है। शायद प्रशासन सो रहा है या कहीं कि किसी के दबाव में है, जो इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी, पूरे देश में विरोध होने के बाद भी। और राजधानी जयपुर में इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये अमर जवान ज्योति, यहाँ पर जो है तमाम जो युवाएं आज प्रदर्शन कर रहे हैं बहन मनीषा के न्याय को लेकर। इतने विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी जो है वहां कोई कार्रवाई नहीं है, और मैं तो कहूंगी कि कार्रवाई तो क्या, ये मुद्दा अभी तक पूरी तरह से उठा भी नहीं है। छोटे से बड़े मुद्दे सारे उठ जाते हैं, लेकिन जहां न्याय की बात आती है वे मुद्दे पता नहीं क्यों दबा दिए जाते हैं। किसका दबाव होता है, या वो पैसे का दबाव कीजिए या फिर वो राजनीति का दबाव कीजिए। देखिए, मामले में अपडेट हम देते रहेंगे कि दिल्ली कूच होगा, मामले में क्या आगे जो है कार्रवाई होती है, आरोपी कितने दिन में पकड़े जाते हैं, और ये विरोध प्रदर्शन कितना तेज होता है। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ, मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ।